मूवी स्टार्ट होती है और हम कॉलेज में दो दोस्तों को देखते हैं जो कि बचपन के बेस्ट फ्रेंड होते हैं, जहां एक का नाम जेटी और दूसरे का नाम रिकी होता है। हम रिकी को देखते हैं जुआन नाम की लड़की को घूरते हुए, क्योंकि वह उसे बहुत ही लाइक करता था। जहां हम देखते हैं रिकी और जेटी को, जो कि अपना क्लास बंक करके मस्ती करने के लिए निकल जाते हैं और एक बंद पड़े हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, जहां वो बहुत ही तोड़फोड़ करते हैं और आराम से सिगरेट पी रहे होते हैं। पर तभी जेटी कहता है कि हमें इस हॉस्पिटल के बेसमेंट में देखना चाहिए कि आखिर वहां है क्या, जिस पर रिकी मना करता है। पर ज़्यादा जोर देने पर रिकी जाने को तैयार हो जाता है। दोनों बेसमेंट टनल के रास्ते से जा रहे होते हैं कि तभी उन्हें रास्ते में एक डॉग दिखता है जो कि बहुत ही खूंखार होता है। उसे देखते ही दोनों वहां से भागने लगते हैं और भागते हुए एक रूम में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक और दरवाज़ा दिखता है। उस दरवाजे में बहुत ही जंग लगी होती है, जैसे कि यहाँ बहुत ही सालों से कोई आया ना हो। वह उस दरवाजे को खोलते हैं और वहां उन्हें एक लड़की स्ट्रेचर में बंधी पड़ी दिखाई देती है, जो कि पॉलिथीन में बंद होती है। उन दोनों को लगता है कि यह शायद किसी लड़की की डेड बॉडी है, पर जब वो पास जाते हैं तो देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वह लड़की जिंदा होती है और वह सांस ले रही होती है, जिस वजह से उन्हें पता चलता है कि यह लड़की तो जिंदा है। तब जेटी उस लड़की के ऊपर से प्लास्टिक को हटाता है, जहां वो देखता है कि वह लड़की पूरी तरह से न्यूड होती है, जिसे देखकर वह कहता है कि यह बहुत ही खूबसूरत है। वहीं रिकी यह सब करने से उसे रोक रहा होता है और उसे वहां से चलने के लिए कहता है और कहता है कि हमें किसी को मदद के लिए बुलाना चाहिए। पर जेटी ऐसा नहीं करता। वह कहता है कि हमें इस लड़की का फ़ायदा उठाना चाहिए, पर रिकी उसे मना करता है, जहां जेटी उसे गुस्से में एक पंच मार देता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई भी इस बात को जाने, जिस वजह से रिकी गुस्सा होकर वहां से चला जाता है और घर आकर पुलिस को कॉल करता है। पर वह कॉल को कट कर देता है, क्योंकि वह अपने दोस्त को मुसीबत में नहीं डालना चाहता था, क्योंकि वह उसके बचपन का दोस्त होता है। जिसके बाद हम रिकी को देखते हैं, जो कि गोलियां चलाकर अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा होता है। तभी जेटी वहां पहुंचता है और अपने किए की माफ़ी मांगता है और उसे बेसमेंट में चलने को कहता है, पर रिकी उसे मना कर देता है, जिस पर जेटी कहता है कि वह उसे कुछ दिखाना चाहता है, जिसे देखकर वह हैरान रह जाएगा। जहां दोनों बेसमेंट पहुंचते हैं, तब जेटी उसे बताता है कि जब मैंने उसके साथ गलत करने की कोशिश की तो उसने मुझ पर हमला किया और मैंने अपने आप को बचाने के लिए मैंने उसका जोर से गला दबाया, जिससे उसके गले की हड्डी टूट गई, लेकिन वह फिर भी जिंदा है। वहीं रिकी को यह सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब उसे समझाने के लिए जेटी उसकी गन ले लेता है और उस लड़की के ऊपर 3 गोलियां चला देता है, जिसे देखकर रिकी वहीं बेहोश हो जाता है। पर जब रिकी को होश आता है तो वो देखता है कि वह लड़की अभी भी जिंदा है। तब जेटी बोलता है कि ये लड़की डेड गर्ल है, जो कि कभी नहीं मरती, और जेटी ये भी बोलता है कि वह इस लड़की को अपने लिए सेक्स स्लेव बनाएगा, ताकि जब भी उसका मन करे वह उसका फायदा उठा सके। वहीं रिकी को उस लड़की के लिए बुरा लगता है और वह ऐसा करने से मना करता है, पर जेटी के ना मानने पर वह कहता है कि यह चीज हम दोनों के बीच ही सीक्रेट रहना चाहिए और किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, जिस पर जेटी मान जाता है। अगले दिन रिकी अपने दोस्त व्हीलर से मिलता है। व्हीलर बोलता है कि आज मेरी एक लड़की के साथ डेट है और मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। इसके बाद रिकी उसी बेसमेंट में उस लड़की को देखने के लिए पहुँचता है, जहाँ वो देखता है कि व्हीलर उसी डेट लड़की के पास होता है, जिस पर रिकी जेटी पर बहुत ही गुस्सा करता है कि तुमने सीक्रेट क्यों बताया, जिस पर जेटी कहता है कि कोई बात नहीं, वो भी तो हमारा दोस्त ही है, क्योंकि रिकी उस लड़की के लिए बुरा फील कर रहा होता है। जिसके बाद वो अपनी साइकिल बेचकर एक वुड कटर लेता है, जिसे खरीदने के बाद वो सीधे बेसमेंट पहुंचता है और उस लड़की को चेन से बंधे हाथ को तोड़ने लगता है। पर जैसे ही उसका एक हाथ खुलता है, वह रिकी पर ही हमला कर देती है। तभी रिकी को किसी के आने की आवाज सुनाई पड़ती है और वो वहाँ से भाग जाता है। तब हम देखते हैं वहाँ जेटी आता है और वो जैसे ही उस लड़के के पास पहुँचता है, वो उस पर हमला कर देती है।
वहीं व्हीलर नीचे पड़ी वुड कटर को देखता है और वह समझ जाता है कि यह काम रिकी का ही हो सकता है। वहीं जेटी अक्सर उस लड़के के साथ इंटीमेट होते रहता है और हम देखते हैं कि उस लड़के की बॉडी अब सड़ने लगी है, क्योंकि 3 गोलियों के लगने के बाद उसकी बॉडी रिकवर नहीं हो रही होती जो कि जेटी ने चलाया था। वहीं रिकी एक दिन हिम्मत करके जुआन को डेट के लिए पूछता है, पर जुआन उसे मना करती है क्योंकि पहले ही से वह एंगेज होती है और अपने बॉयफ्रेंड जॉनी के साथ होती है और बोलती है, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो और मैंने कभी भी तुम्हारे बारे में वैसा कुछ नहीं सोचा। वहीं ये बात जब जुआन के बॉयफ्रेंड जॉनी को पता चलता है तो वह रिकी को बहुत ही पीटने लगता है और साथ ही उसके दोस्त व्हीलर को भी बहुत मारता है, जिस पर व्हीलर गुस्से पर कहता है कि हमें तुम्हारी गर्लफ्रेंड की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड से कोई मतलब। हमारे पास खुद की एक स्लेव है जिसके साथ हम जब चाहे कुछ भी कर सकते हैं। वहीं रिकी व्हीलर को चुप करा रहा होता है। अब यह बात जॉनी भी सुनता है और कहता है कि हमें भी वहां ले चलो, और ना चाहते हुए भी रिकी को उसे ले जाना पड़ता है क्योंकि अब उनका सीक्रेट अब सीक्रेट नहीं रहा, क्योंकि अब यह बात उन्हें भी पता चल चुकी थी। जब सभी हॉस्पिटल के बेसमेंट पर पहुंचते हैं तो वहां जेटी पहले ही से रहता है और वह उन लोगों को देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं होता। जब जॉनी इस लड़की को स्ट्रेचर पर बंधा देखता है तो वो बहुत ही हैरान हो जाता है और जब उस लड़की के पास नजदीक जाने की कोशिश करता है तो वह लड़की उसके प्राइवेट पार्ट को काट लेती है। दर्द से तड़पते हुए जॉनी कहता है कि मैं पुलिस को सब कुछ जाकर बता दूंगा। तब जेटी कहता है कि तुम क्या बताओगे कि तुमने इसके साथ रेप करने की कोशिश की और उसने तुम्हें काट लिया। जिसे सुनने के बाद जॉनी अपने साथियों के साथ वहां से निकल जाता है। वहीं अगले दिन जेटी उस लड़की को लिपस्टिक लगाने लगता है क्योंकि वह लड़की उससे बहुत ही पसंद आने लगी थी। तभी हम देखते हैं वहां वहीं एक खूंखार डॉगी पहुंच जाता है और जैसे ही वह अटैक करने वाला होता है वह लड़की उसे काट लेती है, जिससे जेटी की जान बच जाती है। इधर कॉलेज में जॉनी के पेट में दर्द होता है और वह वॉशरूम की तरफ भागता है। तभी वह देखता है कि उसकी बॉडी भी सड़ रही थी क्योंकि उस लड़की के काटने के बाद वह भी इन्फेक्टेड हो चुका था। तभी उसके पेट से सारी अतड़ियां निकल जाती हैं और अब वह उसी की तरह बन रहा था। अपने दोस्त की ये हालत देखकर जॉनी का फ्रेंड उस बेसमेंट में पहुंचता है और उस लड़की को चाकू की मदद से आजाद करने की कोशिश करता है। तभी वहां जेटी पहुंच जाता है। तब जॉनी का फ्रेंड कहता है कि मैं इसे मार डालूंगा क्योंकि इसके काटने की वजह से जॉनी की हालत बहुत ही खराब हो गई है। यह सब कुछ कह ही रहा होता है कि तभी पीछे से वह लड़की उसे काट खाती है, जिसे देखने के बाद जेटी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह अपने फ्रेंड व्हीलर को लेकर एक गैस स्टेशन में पहुंचता है और एक लड़की को किडनैप करने के बारे में सोचता है ताकि वह उस लड़की को भी कटवा कर उसी की तरह बना सके। पर वह लड़की उनकी बातों में नहीं आती और उनके चुंगल से निकल जाती है। तभी वहां जॉनी की गर्लफ्रेंड जुआन पहुंचती है और कहती है कि आखिर तुमने जॉनी के साथ क्या किया, जिस पर जेटी कहता है कि मैं तुम्हें बताने से अच्छा कुछ दिखाऊंगा, क्योंकि जेटी के लिए उसका शिकार तो खुद चलकर आया होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं रिकी को, जो कि एक बड़ा सा चाकू लेकर बेसमेंट की तरफ पहुंचता है क्योंकि अब वह ये सब कुछ खत्म करना चाहता था। पर जैसे ही वह पहुंचता है तो वह देखता है कि जुआन और वह लड़की बंधी पड़ी होती हैं। रिकी उसे खोलकर यहाँ से निकालने की कोशिश करता है, पर तभी जेटी वहाँ पहुँच जाता है और कहता है कि यहाँ पर तुम्हारा सपना पूरा हो सकता है। तुम जुआन को अपना स्लेव बना सकते हो क्योंकि तुम कुछ भी कर लो, जुआन तुम्हें पसंद नहीं करने वाली। पर रिकी ऐसा नहीं चाहता। तभी व्हीलर वहाँ आता है और जुआन को गंदे तरीके से टच करने लगता है, जिसे देखकर रिकी को बहुत ही गुस्सा आता है और उसे ऐसा करने से मना करता है, पर व्हीलर नहीं मानता। तब गुस्से में आकर रिकी उसका एक हाथ काट देता है, जिस पर जेटी कहता है कि तुम उस लड़की के लिए अपने दोस्तों से लड़ रहे हो जिसने कभी भी तुम्हें भाव नहीं दिया। यह सब बातें हो ही रही होती है कि तभी वह लड़की अपने हाथ खोल लेती है, जिसके बाद वह लड़की सीधा व्हीलर पर हमला कर देती है, जिसका फायदा उठाकर रिकी जुआन को लेकर बाहर की तरफ भागने लगता है। पर जब वो गेट की तरफ पहुंचता है तो वो देखता है कि गेट क्लोज है।
वहीं वह लड़की जेटी पर हमला कर देती है और उसके होंठ को बुरी तरीके से काट देती है। वहीं गेट बंद देखकर जुआन और रिकी फिर से लौटते हैं, जहां वो लड़की अब खूंखार हो चुकी थी। वह लड़की रिकी की तरफ आगे बढ़ने लगती है, जिससे रिकी बहुत ही डर जाता है। उसे लगता है कि अब वह उसे मारने ही वाली है, पर वह लड़की उसे कुछ नहीं करती और वहां से भाग जाती है। तभी रिकी को जुआन जख्मी हालत पर दिखती है। जुआन बोलती है कि जीटी ने मुझे चाकू मारा और वह जीटी पे बहुत गुस्सा करने लगता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पर जीटी कहता है कि वह तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी और अगर तुम्हें उसका प्यार चाहिए तो तुम्हें भी उस लड़की को एक डेड गर्ल बनाना पड़ेगा। रिकी जुआन को कहता है कि मैं तुम्हें बचा लूँगा। तब जुआन उसे गालियाँ देने लगती है और कहती है कि यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है और मैं तुमसे कभी भी प्यार नहीं करूँगी, जिसे सुनकर रिकी को बहुत ही बुरा लगता है। तब जेटी कहता है इसका एक ही उपाय है, मैं इसे काट कर इन्फेक्टेड कर दूं, क्योंकि उस लड़की के काटने की वजह से मैं भी इन्फेक्टेड हो चुका हूं। और ये सीन यही कट हो जाता है, जहां हम रिकी को देखते हैं जो कि कॉलेज में बहुत ही हैप्पी होता है और वह कॉलेज के बाद सीधे हॉस्पिटल के वही बेसमेंट पर पहुंचता है, जहां हम जुआन को उसी स्ट्रेचर में बंधे पड़े देखते हैं, जिसे देखने के बाद हम समझ जाते हैं कि वह भी अब इन्फेक्टेड हो चुकी थी। ये मूवी देखने के बाद तो आपको समझ में आ ही गई होगी कि ये लड़की एक ज़ॉम्बी थी, जिसके काटने से सभी लोग इन्फेक्टेड हो रहे थे। अब रही वह हॉस्पिटल में कैसे आई, तो शायद हॉस्पिटल के लोग उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और हॉस्पिटल के बंद पड़ने पर वह डॉक्टर उसे वहीं छोड़ गए हो, जिसके साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। आई होप आपको मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।